दुबई शेख्स, गर्ल्स, फास्ट कार, नाइट क्लब, पार्टीज यानी कि लग्जरी। हर साल पूरी दुनिया से 70 से 90 लाख लोग दुबई घूमने के लिए आते हैं। दुबई अपना 70% रेवेन्यू मैन्युफैक्चरिंग और टूरिज्म से कमाता है। आयल का रेवेन्यू है सिर्फ 1%। दूसरी तरफ सऊदीया अपना 40% रेवेन्यू आयल से ही जनरेट करता है। लेकिन आखिर कब तक? क्योंकि 2040 तक पूरी दुनिया से आयल की जरूरत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अगर क्रूड आयल की जरूरत बाकी भी रहती है तब भी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक 2050 तक जमीन से क्रूड आयल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो फिर सऊदी शेख्स की एरोप्लेन से लेकर टॉयलेट पेपर तक में गोल्ड की कोटिंग वाली लग्जरीज कैसे बरकरार रहेंगी? इसका प्लान तो मोहम्मद बिन सलमान कर चुका है। पूरे दुबई से 3 गुना बड़ा एक शहर बनाने का प्लान। अगर पूरे दुबई में 30 लाख लोगों के रहने की कैपेसिटी है तो सऊदीया के सिर्फ उस शहर में तकरीबन 90 लाख लोग रह सकेंगे। जी हाँ, अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब हुआ तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो इस शहर को बेकार तरीन प्रोजेक्ट भी बना सकती हैं? और अगर यह कामयाब हो जाता है तो आखिर कैसे ये दुबई की टूरिज्म को हिट करेगा? पहले जानते हैं इस न्यू सिटी के बारे में। दुबई और सिंगापुर के बाद नियाम एक ऐसा शहर बनने जा रहा है जिस पर कंट्री के रूल्स बिल्कुल अप्लाई नहीं होंगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा मोस्ट डेवलप शहर होगा। अगर आसान अल्फाज में बताया जाए तो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा डेवलप सिटी है न्यूयॉर्क, और नियाम सिटी न्यूयॉर्क से 33 टाइम बड़ा होगा। दरअसल नियाम प्रोजेक्ट को 3 अलग अलग रीजन्स पर डिवाइड किया गया है: ओक्सागोन, ट्रोजीना और सबसे अहम दी लाइन। ट्रोजीना नियाम का वो हिस्सा है जो पहाड़ों से मुकम्मल घिरा हुआ है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर यहाँ किसी भी पहाड़ को जरा भी नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा, बल्कि इंजीनियर्स और आर्किटेक्चर की मदद से इन्हीं पहाड़ों में लग्जरी घर, लग्जरी एंटरटेनमेंट सेंटर, आर्टिफिशियल स्नोफॉल, रिवर और आसमान से ये तमाम नज़ारे दिखाने के लिए डिजिटल लिफ्ट्स भी लगाई जाएंगी। ऑफिशियल के मुताबिक 2026 तक ट्रोजीना मुकम्मल तैयार हो जाएगा। नियाम का दूसरा प्रोजेक्ट है ओक्सागोन। यहाँ पर एडवांस इंडस्ट्रीज बनाने का प्लान है, जहाँ तमाम काम लेबर के बजाय रोबोट्स और मशीन्स करेंगी। यहाँ की पोर्ट दुनिया की पहली ऑटोमेटिक पोर्ट होगी, यानी सफाई से लेकर लोडिंग अनलोडिंग का तमाम काम मशीन खुद करेंगी। यहाँ रिसर्च सेंटर भी बनाने का प्लान है जिनमें पूरी दुनिया के बेहतरीन साइंटिस्ट को लाया जाएगा और टेक्नोलॉजी, ई फ्यूल, क्लाइमेट चेंज, आसान अल्फाज में बताया जाए तो उन तमाम टॉपिक्स पर रिसर्च की जाएगी जिससे पूरी दुनिया में कोई मुस्बत तब्दीली लाई जा सके। नियाम का सबसे अहम रीजन है दी लाइन, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर रखा है। बिल्कुल सीधी लाइन में बनाए जाने वाले इस शहर के दोनों तरफ 500 मीटर तक ऊंची, 200 मीटर मोटी और 170 किलोमीटर लंबी शीशे की दीवारें लगाई जाएंगी और इन दीवारों के अंदर पूरा शहर डेवलप होगा। इस सिटी का 95% एरिया नेचुरल बनाने का दावा किया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट के लिए अंडरग्राउंड अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन चलाई जाएंगी जो कि सिर्फ 20 मिनट में किसी को भी सिटी के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचा देंगी। इस सिटी को द फ्यूचर सिटी का नाम भी दिया जा रहा है। पूरे सिटी में आप किसी भी जगह फास्ट इंटरनेट फ्री एक्सेस कर सकेंगे। साथ ही ये दुनिया का पहला ऐसा शहर होगा जिसमें मौजूद इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इंडस्ट्रीज सब कुछ रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए चलेगा, यानी कि 0% ग्लोबल वार्मिंग। इसकी लोकेशन को खास तौर पर ऐसा रखा गया है कि पूरी दुनिया की 40% पॉपुलेशन यहाँ सिर्फ 4 घंटे में पहुंचेगी। सऊदी गवर्नमेंट का तो ये कहना है कि 2030 तक नियाम को पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा, जिसके लिए 2 न्यू एयरपोर्ट्स भी बना दिए गए हैं। लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि नियाम को जैसा बनाने के दावे किए गए हैं बिल्कुल वैसा बनाना मुश्किल बल्कि लगभग नामुमकिन भी है, और अगर बनाया भी जाता है तो 2030 तक इसे मुकम्मल करना एक इंतहाई मुश्किल टास्क है। बल्कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सिटी को 2050 तक भी मुकम्मल नहीं किया जा सकेगा, जिनमें 100% रिन्यूएबल एनर्जी, अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन और AI पोर्ट बनाना काफी मुश्किल है। लेकिन इस सारी प्लानिंग से एक बात तो क्लियर है कि सऊदी किंगडम खुद को ऑयल की डिपेंडेंसी से आजाद करने के लिए काफी सीरियस है। अगर ये नियाम सिटी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक बनकर मुकम्मल तैयार हो जाता है तो क्राउन प्रिंस का टारगेट यहाँ 1 अरब टूरिस्ट लाने का है,
और जिस भी ईयर इस सिटी को पब्लिक के लिए खोला गया, उसी साल दुबई के 30% विजिटर कम होने के चांस हैं। लेकिन आखिर क्यों? देखिए, दुबई ने विजिटर को लाने के लिए और अपनी ऑयल बेस्ड इकनॉमी को टूरिस्ट और फाइनेंशियल बेस्ड इकनॉमी बनाने के लिए एक फार्मूला यूज किया, दी ओनली वन या दी नंबर वन। जी हाँ, दुबई दुनिया का वो वाहिद शहर है जिसके पास दुनिया के सबसे ज्यादा 339 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, सबसे बड़ी बिल्डिंग, सबसे बड़ा मेन आइलैंड, बड़ी गोल्ड मार्केट, अंडर वाटर ब्रिज, दुनिया का अकलौता 7 स्टार होटल जिसमें कोई बुकिंग कराए बगैर घुस भी नहीं सकता। हाल ही में बना म्यूजियम ऑफ फ्यूचर डिज्नी लैंड के मुकाबले में 10 गुना बड़ा दुबई लैंड बना दिया। जब इस सब की बेहतरीन एडवर्टाइजमेंट दुनिया के सामने की जाती है तो टूरिस्ट खिंचे चले आते हैं। और सेम यही फार्मूला न्याम सिटी में यूज किया जाएगा। बेस्ट एजुकेशन सिस्टम, एडवांस हेल्थ केयर, फ्री इंटरनेट, 0% ग्लोबल वार्मिंग और ऐसी सैकड़ों चीजें हैं जो न्याम को पूरी दुनिया से अलग बनाती हैं। अगर न्याम सिटी बन जाता है तो ज्यादा करीब होने की वजह से सबसे ज्यादा इफेक्ट भी दुबई पर ही होगा। न्याम में जो कुछ बनने जा रहा है उसका सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो 50% टूरिस्ट दुबई के बजाय द फ्यूचर सिटी को देखना पसंद करेंगे।